डाकू वालिया। तमसा नदी के तट पर एक घना अरण्य था। यहाँ से आने जाने के लिए केवल एक छोटी सी पगडंडी थी। घने वृक्षों के कारण वहां सूर्य प्रकाश भी धुंधला होता था। उन घनी झाड़ियों में से हिंस्त्र श्वापदों की दहाड़ सुनाई देती थी, जिससे वहां से आने जाने वाले पथिकों को प्राण भय लगता था। यहीं पर वालिया अपने माता पिता के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। कुछ समय बाद वालिया की शादी हुई। वालिया ने वन में से आने जाने वाले यात्रियों को तलवार और कुल्हाड़ी का डर दिखाकर लूटना शुरू कर दिया। जो प्रतिकार करते उन्हें वो मार डालता और उनकी मूल्यवान वस्तुएं और धन निकाल लेता और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता। एक व्यक्ति को मारने पर वो घर पर घड़े में एक कंकड़ डालता था। इस तरह पूरा घड़ा कंकड़ों से भर गया। तात्पर्य, वालिया ने बहुत लोगों की हत्या की। एक दिन हमेशा की तरह वालिया वन में यात्रियों की प्रतीक्षा में बैठा था। तब अचानक उसे वीणा के सुरीले स्वर सुनाई देने लगे। धीरे धीरे ध्वनि बढ़ती गई। वीणा के स्वरों के साथ ही नारायण नारायण में मधुर शब्द भी सुनाई देने लगे। एक क्षण के लिए उसे सुख अनुभव हुआ, परंतु झट उसने अपने मन पर नियंत्रण किया। फिर उसने विचार किया, ये अवश्य कोई गायक होगा, परंतु मुझे इसके गायन से कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको मार डालूंगा और उसका धन लूटूंगा, बस। इतने में नारायण नारायण गाते हुए एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में करताल बजाते हुए प्रत्यक्ष नारद मुनि वहां आ गए। अरे ओ नारायण, कहाँ जा रहे हो? यहाँ से आगे कोई नहीं बढ़ सकता, समझे? मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। अरे पर क्यों? नारद का प्रश्न। यात्रियों को लूटकर या मारकर ही मैं मेरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मेरे घर का घड़ा कंकड़ों से भर गया है। उसमें जितने कंकड़ हैं, उतने मानवों की मैंने हत्या की है। अरे रे, कितना घिनौना काम है ये। परिवार का पेट पालने के लिए असंख्य निष्पाप लोगों की हत्या करने का महापाप किया है तुमने। पाप? कैसा पाप? मैं तो अपने परिवार को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए, उनके सुख के लिए ही तो ये सब कर रहा हूं ना। वालिया का प्रश्न। ऐसा कहते हो तो जाकर जरा उनसे पूछ कर तो आना कि क्या मेरे इस मनुष्य हत्या के पाप में तुम साझेदार तो होंगे ना? इसमें पूछना क्या है? मुझे विश्वास है कि वो हाँ कहेंगे। भ्रम है तुम्हारा। जाओ पूछ कर तो आओ। तुम्हारा यहाँ से भागने का विचार है क्या? कदापि नहीं। जिस नारायण का मैं स्मरण करता हूँ, उसी की शपथ लेकर मैं कहता हूँ, तुम्हारे लौटने तक मैं नारायण नारायण जपता यहीं खड़ा रहूंगा। नारद मुनि के शब्दों पर वालिया ने विश्वास किया। वो दौड़ता घर गया। पिताजी, पिताजी, क्या लाए हैं हमारे लिए? ठहरो, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। आज तक तुम सबके लालन पालन सुख के लिए मैं कई मनुष्यों की हत्या करता आया हूँ, तो अब इस पाप में तुम सभी मेरे भागीदार होंगे ना? ये क्या पूछ रहे हैं आप? हमने तो आपको ये पाप करने के लिए नहीं कहा था। हमारा भरण पोषण करना ये तो आपका कर्तव्य ही है। उसे कैसे पूरा करना है ये आपने तय किया। आपने मनुष्यों की हत्या की, वो हमारे कहने पर तो नहीं। आपका कर्म आप जाने, तब आपके पाप में भागीदार होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कहानी का तात्पर्य है, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। इसका बोध वालिया डाकू की इस घटना से होता है।